नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आज मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के एक और ज़िले मुजफ्फरनगर की एक ऐसी घटना पर जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मुजफ्फरनगर शहर के पास ही खालापाड़ नाम की एक बस्ती पड़ती है। इसी बस्ती में रहता था राजीव त्यागी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। राजीव की एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी, जहां से वह अपने परिवार का खर्चा चलाता था। राजीव की ज़िंदगी बाहर से बहुत सादी और खुशहाल दिखाई देती थी। घर में पत्नी सुनीता और दो बच्चे, बेटा आशुतोष और बेटी अनामिका रहा करते थे। अनामिका कॉलेज में बीए कर रही थी, और जबकि आशुतोष अभी 12वीं क्लास का छात्र था। दोस्तों, राजीव अपनी दुकान और परिवार दोनों में संतुलन बनाए रखता था। लेकिन इस घर में एक और सदस्य था, एक तोता जिसका नाम मिट्ठू रखा गया था। राजीव का कहना था कि यह तोता उसकी किस्मत लेकर आया है, क्योंकि जब से उसने इसे खरीदा था, दुकान की कमाई अचानक दोगुनी हो गई थी। अब यहाँ से कहानी का दोस्तों मोड़ शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस गांव में एक बस्ती थी जिसमें अनवर नाम का एक लड़का रहा करता था। अनवर की उम्र लगभग 25 साल की थी और उसकी आदतें बिल्कुल ख़राब थी। वह नशे का आदी था और अक्सर छोटी मोटी चोरी भी किया करता था। बस्ती में कई लोग उससे परेशान थे, लेकिन राजीव का परिवार उससे कभी उलझा नहीं। लेकिन एक दिन राजीव की बेटी अनामिका कॉलेज से घर लौट रही थी। रास्ते में अनवर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले तो वो चुप रही, लेकिन बाद में जब वह रोज़ की आदत बन गई तो उसने अपने माता पिता राजीव को सारी बातें बता दी। राजीव ने इस मामले को सुलझाने के लिए अनवर को समझाने की लाख कोशिश की। उसने साफ शब्दों में कहा, देखो अनवर, मेरी बेटी को तंग मत करना, नहीं तो पुलिस में शिकायत कर दूंगा। दोस्तों, यह बात अनवर को बुरी लग गई। उसने मन ही मन राजीव और उसके परिवार से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, वक्त गुजरता चला गया, लेकिन एक दिन अचानक राजीव के घर में बड़ा हादसा हो जाता है। सुबह जब राजीव दुकान के लिए निकला था और बच्चे स्कूल चले गए थे, तो घर में सिर्फ सुनीता मौजूद थी। उसी वक्त अनवर ने मौका पाकर घर में घुसने की कोशिश की, हिम्मत की, लेकिन सुनीता ने दरवाज़ा पहले से ही बंद रखा था। लेकिन अनवर ने बाहर से जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। तभी घर का तोता मिट्ठू जोर जोर से चीखने लगा, बचाओ बचाओ। सुनीता ने तुरंत मोहल्ले वालों को आवाज़ लगाई और लोग दौड़कर आ गए। अनवर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दोस्तों, अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। पुलिस ने अनवर को चेतावनी देकर छोड़ दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं था। लेकिन अनवर की आंखों में आग जल रही थी। उसने कसम खाई कि वह राजीव के परिवार से ऐसा बदला लेगा कि सब कुछ याद रखेंगे। अब दोस्तों, असली खौफनाक खेल यहीं से शुरू हो जाता है। अब अनवर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि राजीव की वजह से मेरी इज्जत मोहल्ले में मिट्टी में मिल गई है। अब मैं इसका ऐसा हाल करूँगा कि सबको सबक मिल जाएगा। दोस्तों, दिन गुजरते गए। राजीव अपने काम में और बच्चे अपनी पढ़ाई में लग गए, लेकिन घर के बाहर अब हर वक्त डर का माहौल छाया रहता। अनामिका कॉलेज जाते वक्त घबराती रहती थी। सुनीता दरवाजे पर ताला लगाकर ही चैन से बैठती थी, और राजीव भी दुकान पर होते हुए हर वक्त मन ही मन परिवार की फिक्र में रहा करता था। इसी बीच अनवर ने धीरे धीरे राजीव की दुकान पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। उसे पता था कि राजीव की दुकान रात को देर तक खुली रहती है और दुकान के पीछे वाले रास्ते से अंदर आना आसान है। दोस्तों, एक रात जब राजीव दुकान बंद कर रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी ने जोर का पत्थर फेंक कर कांच तोड़ दिया। राजीव कुछ समझ पाता इससे पहले ही अनवर वहां से भाग निकला। राजीव ने शोर मचाया, लेकिन जब तक लोग इकट्ठा होते अनवर वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, यह तो बस एक शुरुआत थी। अगले ही हफ्ते जब राजीव की पत्नी सुनीता घर में खाना बना रही थी, तभी उसने देखा कि उनका तोता मिट्ठू अचानक पिंजरे में तड़पने लगा। कुछ ही देर में मिट्ठू की मौत भी हो गई। सुनीता ने रोते हुए राजीव को फ़ोन किया। राजीव जैसे ही घर आया और मिट्ठू को देखा तो समझ गया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है, किसी ने जहर दिया है इसे। दोस्तों, अब राजीव का शक सीधा अनवर पर गया, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। राजीव पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश, मगर पुलिस ने वही पुराना जवाब दिया, बिना सबूत हम कुछ नहीं कर सकते। राजीव मायूस होकर घर लौट आया,
लेकिन दोस्तों अब राजीव समझ चुका था कि अनवर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है। और हुआ भी वही कि 24 जुलाई 2025 की रात मोहल्ले के लोग अचानक चीख पुकार सुनकर दौड़े। राजीव के घर से धुआं उड़ रहा था। जब लोग पहुंचे तो देखा कि घर की रसोई में आग लगी थी। सुनीता और अनामिका को मोहल्ले वालों ने किसी तरह बाहर निकाल लिया था। दोनों बुरी तरह से झुलस चुकी थी। राजीव रोते रोते चिल्ला रहा था, ये सब अनवर का ही काम है। इसने पहले मिट्टू को मारा, अब मेरे घर में आग लगा दी। दोस्तों लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक अनवर वहां से गायब हो चुका था। दोस्तों उस रात मोहल्ले वालों ने किसी तरह आग बुझाई और सुनीता व अनामिका को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचा दिया। सुनीता के हाथ और चेहरा झुलस गया था, जबकि अनामिका की हालत और भी गंभीर थी। डॉक्टर ने दोनों को आईसीयू में भर्ती कर दिया। राजीव अपनी आंखों के सामने परिवार की यह हालत देखकर एकदम टूट चुका था। उसका तोता मिट्टू पहले ही मारा जा चुका था और अब घर पर हमला हो चुका था, मगर पुलिस वालों की बेरुखी जस की तस बनी रही। राजीव बार बार कहता, साहब ये सब अनवर का ही किया धरा है, इसे पकड़ो वरना और कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का वही जवाब कि सबूत चाहिए, शक के आधार पर किसी को नहीं पकड़ सकती। दोस्तों यहीं से राजीव ने ठान लिया कि अगर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो वो खुद अपनी लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों कुछ दिन गुजरते गए। अनामिका की हालत थोड़ी सुधरती रही, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। सुनीता भी घर लौट आती है, मगर डर हर वक्त परिवार के सिर पर मंडराता रहता है। इसी दौरान दोस्तों मोहल्ले में अजीब बातें फैलने लगती हैं कि कभी रात को राजीव की दुकान के बाहर पत्थर फेंके जाते हैं, तो कभी दीवार पर खून जैसे रंग से लिखा मिलता है। ये तो बस शुरुआत है। लोगों का कहना था कि ये सब अनवर कर रहा है, लेकिन कोई खुलकर गवाही देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि अगर अनवर जेल से छूट गया तो सबसे पहले उसी को निशाना बनाएगा जिसने उसके साथ गलत गवाही दी है। और फिर आया 15 अगस्त 2025 का दिन। पूरा शहर आज़ादी का जश्न मना रहा था। राजीव भी अपने बच्चों को लेकर स्कूल में झंडारोहण के लिए गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो घर लौटा उसके होश उड़ गए। हुआ यूं था कि घर का दरवाज़ा एकदम टूटा हुआ पड़ा था। अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था और दीवार पर बड़ा सा लिखा हुआ था, राजीव अगली बार तेरे परिवार में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों सुनीता और अनामिका बुरी तरह सहमी हुई एक कोने में खड़ी हुई थी। उस वक्त राजीव समझ गया कि अब अनवर किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों अब राजीव पूरी तरह डर और गुस्से में जी रहा था। वो जानता था कि अगर उसने कदम उठाने में देरी की तो उसकी पत्नी और बेटी को अनवर कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। राजीव ने सीधा डीएम ऑफिस जाकर शिकायत दर्ज कराई। डीएम ने मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस कप्तान को सख्त आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने पहली बार इस मामले को गंभीरता से लिया और अनवर की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों अनवर भी चालाक निकला। उसने जैसे ही पहले से अंदाज़ा लगा लिया था कि पुलिस उसके पीछे आ सकती है, वो अपने दो दोस्तों के साथ शहर के बाहर भाग गया। इस बीच राजीव और उसका परिवार रिश्तेदारों के घर रहने लगा। अनवर ने वहां भी धमकी पहुंचा दी। फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आता और बस एक ही लाइन सुनाई देती, तेरा टाइम खत्म होने वाला है। राजीव समझ गया कि अब ये मामला सिर्फ उसकी इज्जत का नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी और मौत का भी है। और फिर आया 10 सितंबर 2025 की रात। राजीव दुकान से लौट रहा था। सड़क सुनसान थी। अचानक 3 लोगों ने पीछे से हमला किया। उनमें से एक था अनवर। उसने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पास से गुजर रहे पुलिस की जीप ने आवाज़ सुन ली और मौके पर पहुंच गई। दोस्तों 2 साथी भाग निकले, लेकिन अनवर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से राजीव का पूरा घर उजाड़ने की प्लानिंग वाली डायरी बरामद हुई। उसमें लिखा कि अगला हमला का राजीव की बेटी अनामिका पर होना था। अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया। राजीव और उसका परिवार पहली बार चैन की सांस ले पाया। मोहल्ले वाले भी अब खुलकर सामने आए और गवाही दी कि अनवर की महीनों से आतंक फैला रहा था। आखिरकार केस कोर्ट तक पहुंचा। सबूतों और गवाहों के आधार पर अनवर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो राजीव का परिवार तो बच गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। अनामिका और सुनीता महीनों तक मानसिक तनाव से जूझती रही। दोस्तों इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। अगर शुरुआत में ही पुलिस लापरवाही न करती तो हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। और दूसरी बात,
ऐसे लोगों के खिलाफ सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, वरना एक की चुप्पी पूरे मोहल्ले की बर्बादी बन सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही आपराधिक घटनाओं को सुनने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।